एक सवाल जो कि फिजाओं में गूंज रहा है वो ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी सचमुच हार रहे हैं। हैदराबाद में वोटिंग हुई, पूरे दिन हंगामा होता रहा। माधवी लता ने पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं के वोटर आईडी चेक की। दिल्ली तक हंगामा हो गया, केस दर्ज हुआ। बुरके की आड़ में बोगस वोटिंग ना हो इसके लिए आईडी चेक किया तो कहना है माधवी लता का, वो अपने पक्षी बात कर रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कैंप घबराया क्यों है, वो क्या कह रहा है, हैदराबाद से ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन इस तस्वीर पर शुरू हुआ बवंडर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बुरके की आड़ में फर्जी मतदान के आरोपों को लेकर बीजेपी की फायर ब्रांड उम्मीदवार माधवी लता ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। चालीस साल से जिस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा रहा हो, 20 साल से खुद असदुद्दीन ओवैसी जहां से सांसद हो, उस हैदराबाद लोकसभा सीट पर माधवी लता के फर्जिंग वोटिंग के ये आरोप बेहद गंभीर हैं। वैसे तो बुरके वाली महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड चेक करने के मामले को लेकर माधवी लता पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन लगता नहीं है कि माधवी लता इतनी आसानी से इस मामले पर हार मान लेंगी। Being a woman, very humbly, I requested them to show their face and checked with ID card, and I also said, told them thank you. मैम ये बताइए कोई बोगस वोटिंग भी क्या हो रही है क्या मैम? वो लोग जहाँ जहाँ कर रहे हैं हम वहाँ मुद्दा उठाए और उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी सारी पोल खुल जा रही है और इनको रंगे हाथ भी पकड़ लिए हम लोग। मुस्लिम मेजॉरिटी वाली हैदराबाद लोकसभा सीट पर मुसलमानों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देना कभी आसान नहीं रहा। इस बार भी राजनीति के जानकार मुस्लिम समीकरणों के मद्देनजर ओवैसी का ही पलड़ा भारी बता रहे हैं। लेकिन 2 महीने पहले कौन जानता था कि हैदराबाद की सियासी जमीन पर ऐसी टक्कर होगी? कौन जानता था कि हिंदुत्व की शेरनी के तौर पर सामने आई माधवी लता से ओवैसी कैंप परेशान दिखेगा? माधवी लता पर मुसलमान महिलाओं को डराने धमकाने के आरोप ओवैसी के हैं, तो माधवी लता का भी आरोप है कि हैदराबाद के भविष्य को बनाने के उनके मिशन को नाकाम करने के लिए एमआईएम ने उन पर अटैक किया। भाइयों बहनों, मैं विक्टोरिया होटल चारमीनार के पास से गुजर रही थी। एमआईएम के लोग मेरे ऊपर अटैक करने आ गए थे। मेरे कार को पूरे घेर लिए, कई हजारों तादाद में है वहां पर लोग। इसी प्रकार से अटैक करते हैं लोग। न्याय नहीं हो रहा है हम लोगों को। आप समझिए, आपकी उम्मीदवार रोड और हर पोलिंग बूथ जारी है आप लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए। अब आप देखिए, यह है यहाँ प्रदेश का न्याय। फिर भी मैं डरने वाली नहीं हूँ। वो कितने भी तादाद में आने दो, न्याय दिलाकर ही रहूंगी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। हैदराबाद में चुनाव इतना हाई वोल्टेज हो जाएगा, इसकी संभावना पहले ही बन गई थी। सबसे पहले तो माधवी लता के उस वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी ने हंगामा किया, जिसमें माधवी पर आरोप लगा कि उन्होंने मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा किया। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादत गाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। माधवी ने ओवैसी के आरोपों को नकारने में देर नहीं की। कट्टर हिंदुत्व की पहचान के बावजूद माधवी सबको यही बताती रही कि वो हैदराबाद में सबका साथ, सबका विकास की पक्षधर है। आपने मस्जिद के सामने जो किया वो भी सबने देखा, ये क्या सबका साथ है? एकदम बिल्कुल ये सबका साथ है, क्योंकि पहली बार तीर मस्जिद के तरफ नहीं था, तीर आकाश के तरफ था। जब हम बाण ऐसा उठाते हैं तो तीर तो आकाश में जा रहा है ना। अगर मस्जिद पे डालना है तो ये एंगल पे आना चाहिए। ये पहली सच्चाई है। एक काम करते हैं
जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। और दूसरी मुद्दा यह है, जिस रमजान में हजरत अली साहब का जुलूस में मैं जाकर लोगों को खाना बांट सकती हूं, तो यह हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। इस कंट्रोवर्सी ने माधवी लता का कैंपेन कितना प्रभावित किया, इसका आकलन तो अभी नहीं हुआ, लेकिन चुनाव के ऐन पहले एक और कंट्रोवर्सी 15 मिनट बनाम 15 सेकंड्स वाली हो गई। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। छोटे ओवैसी का ये पुराना बयान उस समय ताजा हो गया जब माधवी लता के लिए कैंपेन करने आई बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने 15 सेकंड का अल्टीमेटम दे दिया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। माधवी लता के कैंप से आए अल्टीमेटम पर जवाब देने असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। असदुद्दीन ओवैसी बनाम माधवी लता के इस संग्राम में ऐसे ही माहौल के बीच वोटिंग के दिन बोगस वोटिंग के आरोपों पर हंगामा हो गया। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस में एमआईएम जिंदाबाद बोल के भी नारे लगाए गए थे, और एक जगह तो एमआईएम वर्कर्स के बीच में और माधवी लता, जबकि वो चौमहल्ला पैलेस जा रहे थे याकतपुरा क्रॉस करने के बाद, वहां पे एक जंक्शन के पास भी एमआईएम वर्कर्स का और बीजेपी माधवी लता का भी फेस ऑफ हुआ था, और वहां पे पुलिस आकर वहां से एमआईएम वर्कर्स को भी डिस्पर्स करने के बाद माधवी लता को भी सेफ पैसेज दिए थे। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोप कितने सही हैं? खुद माधवी लता के मुस्लिम महिलाओं के आई कार्ड चेक करने के मामले में कौन कितना सही कितना गलत, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन बोगस वोटरों का जिन हैदराबाद के इस चुनाव में पहले ही बोतल से बाहर आ चुका है। चुनाव शुरू होने के ऐन पहले हैदराबाद लोकसभा में इलेक्शन रूल से 5,41,000 से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए। आरोपों के मुताबिक ये फर्जी वोटर असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी जीत के बड़े फैक्टर होते थे, लेकिन अब की बार बोगस वोटरों के इलेक्टोरल रोल से हटने के बाद बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आ चुका है। कहां तो असदुद्दीन ओवैसी देश भर के मुस्लिमों के नाम पर खुद को आगे बढ़ा रहे थे, और कहां अब की बार वो अपने ही क्षेत्र में घिरे नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के भाईजान बनाम हिंदुत्व की शेरनी, ये लड़ाई 4 जून को थमने वाली नहीं, भले ही नतीजा किसी के पक्ष में। हैदराबाद से सौमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।